जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में उसका कल की जो स्टोरी मैंने अपलोड की थी उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है, उसका अगला पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आइए शुरू करते हैं। होप कि आपने पिछली वीडियो में कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कल मैंने यहाँ तक फिनिश किया था और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आफ्टर सेलिंग फॉर 23 डेज, लगभग 23 दिनों तक यात्रा करने के बाद, सेल का मतलब यहाँ पर समुद्र में यात्रा, ठीक है, करने के बाद वास्को द गामा सॉ द वेस्टर्न घाट्स ऑन द होराइजन। वास्को द गामा ने देखा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाटों को, ऑन द होराइजन, क्षितिज पर। क्षितिज वो चीज़ होता है जब आप काफ़ी दूर तक कुछ देखते हैं बट उसके बाद आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे सूर्य डूबता है तो एक लिमिटेड स्पेस तक आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं दिखाई पड़ता, उसी को क्षितिज बोला जाता है। ठीक है, दे हैड रीच्ड द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। वे भारत के मालाबार कोस्ट पर पहुंच चुके थे। ऑन 18 मई 1498, 18 मई 1498 को, द फ्लीट टच्ड द सिटी ऑफ कैलिकट। जो फ्लीट था मतलब जो बेड़ा था उसने टच कर लिया, छू लिया, द फ्लीट टच द सिटी ऑफ कैलिकट। जो शहर था कैलिकट, पहले उसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, कैलिकट ऐसा कुछ था। तो उस शहर को वहाँ पर वो पहुँच गए, मतलब उन्होंने वहाँ पर पैर रख दिया, छू लिया, टच कर दिया। ठीक है, दिस वॉज द मेन ट्रेडिंग सेंटर फॉर सदर्न इंडिया। यह सबसे ज़्यादा मतलब मुख्य व्यापार केंद्र था दक्षिणी भारत का। सदर्न मतलब कोई किसी दिशा का कोई भाग, तो ये दक्षिणी भाग है, सदर्न इंडिया। वास्को द गामा सेंट वन ऑफ हिज सेलर्स एशोर ऑन द कलेक्ट इंफॉर्मेशन। वास्को द गामा सेंट मीन्स भेजा, वन ऑफ हिज सेलर्स अपने एक नाविकों को, एशोर, एशोर का मतलब होता है तट पर, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सूचना या जानकारी जुटाने के लिए, अबाउट द कंट्री एंड इट्स पीपल, उस देश के लोगों के लिए और देश के बारे में और देश के लोगों के बारे में। तो वास्को द गामा ने अपने एक नाविक को भेजा तट पर ये जानने के लिए, ये सूचना पाने के लिए कि यहाँ के देश, इस देश के लोग और यहाँ यह देश कैसा है, यहाँ पर क्या जानकारी मिल सकती है। The sailor learnt that the ruler of Calicut was called the Zamorin. द सेलर लर्न, जो सेलर जो जिसको वास्को द गामा ने भेजा था ये जानकारी प्राप्त करने के लिए, सो द सेलर लर्न, उसने सीखा, दैट द रूलर ऑफ कैलिकट वाज कॉल्ड द जैमरिन, कि उस कैलिकट का जो रूलर था, जो शासक था, उसको बुलाया जाता था जैमोरिन के नाम से। ये जैमोरिन है। ठीक है, जैसे हम अपने यहाँ अपने आदमी को राजा बोलते थे पहले, मतलब हमारा जो मुखिया होता था, ऐसे वहाँ पर उनको जैमोरिन बोला जाता था। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ जैमोरिन। अगले दिन वह जैमोरिन के दरबार में गए। ही वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी द प्रीशियस रूबीज। ही वॉज एस्टॉनिश्ड, वो बहुत, एस्टॉनिश का मतलब चकाचौंध हो जाना, मतलब देख कर घबरा जाना, चकाचौंध हो जाना, इस तरह बोलेंगे। सो ही वॉज एस्टॉनिश्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, टू सी द प्रीशियस रूबीज। प्रीशियस मतलब कीमती, रूबीज होते हैं मणिक। ठीक है, एमरल्ड्स, डायमंड्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ पोल्स दैट द जैमरिन वोर। तो वो जब उसने देखा कि जो जैमरिन राजा था उसने डायमंड्स पहने थे, हीरे, ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, मोतियों की माला पहनी हुई थी, रूबीज, मणिक, एमरल्ड्स, ये एक तरह का एक आप कह सकते हैं जैसे मणिक होते हैं, इसी तरह के रूबीज भी होते हैं। ठीक है, वो सब पहने हुआ था। जब उनको देखा वास्को द गामा ने तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। द सेलर वेंट सॉरी The sailor went back to the ship and told Vasco da Gama that India was really as. यहाँ पर वास्को द गामा नहीं आया था, वो सेलर ही आया था जैमोरिन से मिलने के लिए। ठीक है, ही वॉज astonished to see the precious rubies, यहाँ पर सेलर ही आया था। The sailor went back to the ship and told Vasco da Gama that India was really as rich as it famed to be. वो वापस वास्को द गामा के पास गया और उसने उसको बताया, किसको बताया, वास्को द गामा को, कि इंडिया उससे कहीं ज़्यादा रिच है या उससे कहीं ज़्यादा अमीर है जितना उसे जाना जाता है, मतलब फेमस, प्रसिद्धि। नेक्स्ट, वास्को द गामा वेंट टू मीट द जैमोरिन। अगली बार
वास्को द गामा खुद गया ज़ामोरिन से मिलने। द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन वास्को द गामा एंड द ज़ामोरिन वेंट वेल। जो पहली मुलाकात थी वास्को द गामा और ज़ामोरिन के बीच, वो बहुत अच्छी गई, ठीक है। वास्को द गामा रिक्वेस्टेड हिम टू अलाउ देम टू ट्रेड इन कैलिकट। तो वास्को द गामा ने उनसे अनुरोध किया, विनय किया कि आप मुझे यहाँ पर व्यापार करने दें, ठीक है। ज़ामोरिन अग्रीड, वो सहमत भी हो गए जो यहाँ के राजा थे। बट आस्क वास्को द गामा टू गिव हिम प्रेजेंट्स। लेकिन फिर उन्होंने वास्को द गामा से पूछा कि वो उन्हें कुछ उपहार दें, मतलब उन्होंने उपहार मांगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड पे द टैक्सेस बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेडिंग, और उसका टैक्स पे करें बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेडिंग, व्यापार शुरू करने से पहले। तो ज़ामोरिन ने बोला वास्को द गामा से कि आप मुझे कुछ उपहार दें और जो भी व्यापार करेंगे आप उसका पहले मुझे कुछ टैक्स दें, ठीक है। कर जिसको आप बोलते हैं, टैक्स मीन्स कर होता है। हाउ एवर वास्को द गामा हैड नॉट कैरिड एनी कॉस्टली प्रेजेंट्स ऑन द जर्नी। लेकिन वास्को द गामा हैड नॉट कैरिड, नहीं लाया था, एनी कॉस्टली प्रेजेंट्स, कोई महंगी या कीमती उपहार, ऑन द जर्नी, अपनी यात्रा पर। क्योंकि जब वो यूरोप से निकले थे तो वो केवल फ्लीट के साथ निकले थे, उन्होंने कोई महंगा उपहार या बहुत कीमती बेशकीमती उपहार अपने साथ नहीं रखा था। द प्रेजेंट्स ही गेव टू द रिच ज़ामोरिन वर बिलो हिज एक्सपेक्टेशंस। जो उपहार वास्को द गामा ने ज़ामोरिन को दिए, they were below his expectations। वो सारे उपहार उसकी अपेक्षाओं से कम थे, मतलब जितना वो अपेक्षा करता था कि मुझे ये महंगा महंगा सामान मिले, उससे वो काफ़ी कम थे। तो एक्सपेक्टेशंस मतलब हो जाएंगे अपेक्षाएं, ठीक है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, नो वन वॉज इंटरेस्टेड टू बाय थिंग्स द पोर्तुगीज हैड ब्रॉट फॉर ट्रेडिंग। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त नो वन वॉज इंटरेस्टेड, कोई भी रुचि नहीं ले रहा था या कोई भी इच्छुक नहीं था, इच्छुक कह सकते हैं आप, टू बाय थिंग्स द पोर्तुगीज हैड ब्रॉट फॉर ट्रेडिंग। जो पुर्तगाल के लोग, मतलब पुर्तगीज जो सामान लाए थे उनको खरीदने में भी कोई इच्छुक नहीं दिख रहा था या कोई इच्छुक नहीं था। वास्को द गामा स्टेड इन कैलिकट फॉर 3 months। वास्को द गामा कैलिकट में 3 महीना रहा। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे, वो अपने इस लंबे पड़ाव के साथ, मतलब इस अपने लंबे पड़ाव में, ही वॉज एबल टू बाय ओनली अ फ्यू हैंडफुल्स ऑफ स्पाइसेस। ही वॉज एबल टू बाय, वो कुछ ही खरीद सका, अ फ्यू हैंडफुल्स ऑफ स्पाइसेस, कुछ मुट्ठी भर मसाले। तो इतने लंबे ठहराव में, इतने लंबे पड़ाव में जो वो वहाँ पर रुका था व्यापार करने के लिए, उसमें वो उन पैसों से, मतलब जो सामान बेचा उनसे जो पैसे मिले उसके बदले उसने क्या खरीदा, मुट्ठी भर मसाले। मतलब मुट्ठी भर का मतलब जितना बड़ा वो व्यवसाय बनाना चाहता था उसके हिसाब से थोड़ा सा ही खरीद पाया, ठीक है। फाइनली ही गेव अप हिज अटेम्प्ट टू ट्रेड एंड स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी बैक होम। अंततः ही गेव अप हिज अटेम्प्ट, उसने अपने प्रयास को छोड़ दिया, टू ट्रेड, व्यापार करने के। तो उसने अपने व्यापार करने के प्रयास को छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी बैक होम, और अपने घर की वापसी के लिए उसने यात्रा शुरू कर दी। इन 1497, 1497, 170 पोर्तुगीज हैड सेट सेल फॉर इंडिया इन 4 ships। अब ये बात आती है 1497 की, ठीक है। पहले हम जब वहाँ से निकले थे कुछ और टाइम था। इन 1497, 1497 में 170 पोर्तुगीज हैड सेट सेल फॉर इंडिया इन 4 ships। 1497, 170 पुर्तगाल वाले निकले थे फॉर इंडिया इन 4 ships, 4 जहाज़ों में, मतलब यहाँ आने के लिए, ठीक है। ओनली 54 ऑफ देम इन 2 ships रिटर्न्ड टू लिस्बन इन 1499। तो जब वो 1497 में वो वहाँ से निकले थे आने के लिए तो वो थे 170, लेकिन जब उन्हें वापस जाना पड़ा तो वो केवल ओनली 54 ऑफ देम, 170 में से केवल 54 लोग 2 जहाज़ों में वापस लौटे टू लिस्बन इन 1499। लिस्बन में वापस गए 1499, मतलब आए थे 170 4 जहाज़ों में, लौटे केवल 54 2 जहाज़ों में, ठीक है। आए थे वो 1497 में, लेकिन वापस गए 1499 में।
वास्को द गामा's voyage did not earn much wealth for पुर्तगाल। जो वास्को ड गामा का वॉयज था, वॉयज मतलब आपको पता है ना, समुद्री यात्रा जो थी, वो यात्रा करके पुर्तगाल से इंडिया आए थे। उन्होंने ज़्यादा धन तो नहीं कमाया पुर्तगाल के लिए, बट इट हेल्प्ड पीपल नो हाउ टू रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप बाय सी। लेकिन इस बात ने इतनी मदद कर दी लोगों की कि उनको ये पता चला गया कि समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत को कैसे जाना है, मतलब कैसे पहुंचना है, किस रास्ते से जाना है। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स मैनी यूरोपियन सेलर्स सेट ऑफ ऑन लॉन्ग वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी टू ईस्ट। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद मैनी यूरोपियन, बहुत सारे यूरोपियन सेलर्स, नाविक, सेट ऑफ निकल पड़े, ऑन लॉन्ग वॉयज इतने लंबे समुद्री यात्रा पर, ऑफ डिस्कवरी टू द ईस्ट, ईस्ट को खोजने के लिए। डिस्कवरी मतलब खोजना होता है, टू द ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब को होता है। ठीक है। दे ट्रेडेड विद दीज कंट्रीज एंड डिस्कवर्ड द इमेंस वेल्थ ऑफ कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। दे ट्रेडेड विद दीज कंट्रीज, अब ईस्ट में जो भी देश थे वहाँ पर उन्होंने अपने व्यापार किया, एंड डिस्कवर्ड द इमेंस वेल्थ ऑफ द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। और ये भी खोज लिया कि कहाँ पर किस मतलब पूरब के किस देश में कितना सारा धन पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, जैसे हमारे इंडिया था, श्रीलंका है, और भी बहुत सारे देश हैं। तो वो वहाँ से जब पुर्तगाल से निकले तब समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने कई देशों में घूम घूम कर ये पता लगा लिया कि किस देश में कहाँ पर ज़्यादा धन है, कितना खजाना है। ठीक है। स्लोली द यूरोपियन नेशंस स्टार्टेड रूलिंग ओवर देम। धीरे धीरे जो यूरोप के देश थे वो छोटे छोटे देशों पर शासन शुरू कर दिए। ठीक है, शासन करना शुरू कर दिए। इंडिया वॉज ऑल्सो टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश एंड रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। इंडिया वॉज ऑल्सो टेकन बाय द ब्रिटिश, भारत को भी कब्जे में ले लिया गया। टेकन ओवर मतलब कब्जे में लेना, टेक ओवर होता है। ठीक है, या अपने पक्ष में ले लेना, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा, एंड रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। और वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया। रूल्ड मीन्स शासन करना या राज करना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ एवर दैट इज अनदर स्टोरी, लेकिन यह एक दूसरी कहानी है। सो आज का जो मैंने कवर किया है, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की आपको, एंड आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। सो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, सो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक देखा है, सब्सक्राइब कर रहे हैं और समझ रहे हैं। सो मिलते हैं कल अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।